लोगों को संसार का भरोसा होता है सज्जनों। एक बार जगन्नाथ पुरी की मैं घटना सुनाता हूँ। जगन्नाथ पुरी में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। एक बार भगवान विष्णु घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो भगवान जगन्नाथ घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, और उनके बड़े भाई बलराम जी भी घूम रहे थे। तो लक्ष्मी जी सोचती है कि ये सब घूमने के लिए चले जाते हैं, मैं नहीं घूमती हूँ, एक ही जगह खड़ी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, तो मैं भी घूम लेती हूँ। तो लक्ष्मी जी घूमने निकली तो सबसे पहले जाकर उस पुजारी के घर गए जो भगवान के श्रृंगार को किया करते थे। पुजारी के घर जब गए तो पुजारी का घर बहुत गंदा था, झाड़ू नहीं लगा था, इधर कूड़ा उधर करकट, बहुत घर गंदा था पुजारी का। और पुजारी का कपड़ा भी बहुत गंदा था, और पुजारी लोग सब सो रहे थे। 8 बज चुके थे, सारे पुजारी सो रहे थे। ब्राह्मण का घर, पुजारी का घर, और पुजारी लोग सो रहे थे। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी सोचे कि किसी के घर में जाकर आज कुछ पाते हैं। तो सबसे पहले पुजारी के ही घर लक्ष्मी जी गई, तो पुजारियों की स्थिति को देख करके नाक भौं सिकोड़ लेती है, और लक्ष्मी जी वहां से चल पड़ती है। और तब गए व्यापारियों के घर। व्यापारी के घर जब लक्ष्मी जी जाती है तो देखा व्यापारी का घर थोड़ा साफ सुथरा तो है, लेकिन व्यापारी लोग भी सो रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक महापुरुष कहा करते थे, और अभी भी एक वृंदावन में बहुत बड़े महापुरुष हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। वे कहा करते हैं कि सूर्योदय से पहले अपने को जगा लो, सूर्योदय से पहले उठो। अगर सूर्योदय तक सोते रहते हो तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। सूर्योदय से पहले कम से कम 48 मिनट पहले जग जाओ, वे कहा करते हैं। लेकिन सज्जनों, वे तो रात के 2 बजे जग करके घूमते हैं। तो सूर्योदय से पहले उठने का मतलब क्या है? वे तो यहां तक कहते हैं कि भले तुम सूर्योदय के बाद सो जाना, लेकिन सूर्योदय के समय मत सो। तो जो व्यक्ति जगता है उसको पता है। बाबा देवी साहब ने भी कहने की कृपा की है, अगर उनकी वाणी को आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बाबा परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि जो सूर्योदय के बाद तक सोता है, ऐसे व्यक्ति का संस्कार विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके हृदय से भक्ति भाग जाती है। तो सज्जनों, तो सूर्योदय के पहले तो देखा कि बिजनेसमैन लोग सो रहे हैं, ब्राह्मण लोग सो रहे हैं, और भगवान के मंदिर में जो झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, वे लोग, उन लोगों के घर में तुलसी के पास दीप जल रही है, घर बहुत स्वच्छ है, चौका लगा करके रखा है, सुंदर सी सुगंध आ रही है, घर में दीप जल रहा है, घर में धूप जल रहा है। ऐसे घर को कौन पसंद नहीं करेगा सज्जनों? जिसके घर में दीप जल रही होती है, जिसके घर में सुंदर सुगंध निकल रही है। अच्छे अगरबत्ती की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, अगरबत्ती की बात नहीं कह रहा हूं। अगरबत्ती के बारे में तो रिसर्च किया गया है कि एक अगरबत्ती 10 सिगरेट के बराबर होता है। लेकिन धूप बत्ती जलाइए, और उसमें भी जो ब्रांडेड है, ऐसा नहीं। आजकल तो धूप भी ऐसा निकला है जिसमें मोबिल से, अब घी के जगह, तेल के जगह मोबिल से धूप बत्ती बना रहा है, कंपनियां बना रही हैं। तो ऐसा नहीं, अच्छे धूप जलाइए और गाय के घी का दीप जलाइए। मैं कल से ही देख रहा हूं गुरु महाराज के आगे वो घी के दीप जलाए जा रहे हैं। भले या दिखता नहीं आंखों से, लेकिन गाय का दीप जिस व्यक्ति के घर में जलता है, उस व्यक्ति के घर में विघ्न बाधा आने से विघ्न डरता है, बाधाएं नहीं आती है। बहुत साइंटिफिक है कि गाय के घी का दिया जलाना। तो सज्जनों, लक्ष्मी जी ने देखा कि इस घर में जाना चाहिए। यद्यपि जाति के छोटी जाति के लोग, लेकिन लक्ष्मी जी जाकर वहीं वास करती है। और लक्ष्मी जी जब वहां जाती है तो लोगों ने देखा ये तो वही है, ऐसा ही लग रहा है। तो घर की नारी पूछती है कि आप कौन हैं?
तो लक्ष्मी जी ने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं जगन्नाथ मंदिर से वही रुक्मिणी, वही लक्ष्मी आपके घर आई हूं, मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा। तो घर की नारी, घर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का फल तो आज मिल गया, आज लक्ष्मी जी आ गई। सज्जनों, लक्ष्मी जी के लिए बढ़िया प्रसाद बनाकर लक्ष्मी जी को वे लोग पवाते हैं, और लक्ष्मी जी उनके घर में बैठ करके खा रही थी। ऐसा मत कल्पना कर लीजिएगा कि टेबल और कुर्सी पर बैठ करके लक्ष्मी जी खा रही होंगी। लोग तो जैसा खाते हैं वैसे ही कल्पना करते हैं। लक्ष्मी जी सुंदर आसन नीचे में बिठा करके भोजन ग्रहण कर रही थी। आजकल तो फैशन हो गया है कि टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, लेकिन जो भोजन बैठ करके दोनों पैरों को मोड़ करके आलती पालथी लगाकर जो भोजन करते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन अभी जमाना कुछ और हो गया है। दैट इज वाई मोस्टली आई यूज्ड टू से वी आर बिकमिंग सो मॉडर्न एंड मॉडर्न एंड मॉडर्न। हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, हम अपने उस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं सज्जनों। तो माता लक्ष्मी भोजन कर रही थी, इतने में बलराम जी उधर से गुजरे। तो बलराम जी हर आदमी के घर को झांक रहे थे। देखा, अरे रुक्मिणी जी यहाँ लक्ष्मी जी भोजन कर रही है, इन छोटी जाति के घर में लक्ष्मी जी। तब बलराम जी चले गए मंदिर में, और भगवान भी घूम फिर करके मंदिर में गए। लक्ष्मी जी का ही काम है भोजन बना करके खाने का। सज्जनों, जगन्नाथपुरी कोई गए होंगे, बहुत लोग जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल भात लोग खाते हैं, और वहां एकादशी के दिन भी चावल का ही भोग लगता है, भात का भोग लगता है। जब लक्ष्मी जी भोजन बनाकर भगवान को दिया और बलराम जी को भी दिया, तो बलराम जी खाने नहीं लगे। बलराम जी ने कहा कि लक्ष्मी जी भ्रष्ट हो गई। क्यों भ्रष्ट हो गई? तो एक छोटी जाति के यहाँ भोजन कर ली है। देखिए, भगवान के यहाँ भेद हो तब कौन सा घर ऐसा बचेगा सज्जनों। ये तो लीला थी भगवान की। देखने की दृष्टि है कि हम आप इस प्रसंग को देखते हैं किस दृष्टि से। भगवान की लीला है। तो बलराम जी ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान जगन्नाथ ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं करेंगे? बोले लक्ष्मी जी भ्रष्ट हो गई है, छोटी जाति के घर में जाकर भोजन कर रही थी, मैंने देखा है। तो भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी का बनाया हुआ भोजन नहीं करूंगा तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, और हमारे बड़े भाई बलदाऊ बलराम जी नहीं करेंगे तो वो हम कर लेते हैं, तो उधर बलराम जी नाराज हो जाएंगे। तो अब करें तो करें क्या, धर्म संकट हो गया। लेकिन फिर विचार करते हैं भगवान जगन्नाथ, क्या बोले भाई अगर नाराज हो गए तो मनाने में बहुत मुश्किल होगा। लक्ष्मी जी को तो हम लोग मना ही लेंगे। सज्जनों, इस तरह से भगवान भोजन नहीं करते हैं, बलराम जी भी भोजन नहीं करते हैं। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बता तो दो कि भोजन नहीं करने का कारण क्या है। तो भगवान ने बता दिया। तो लक्ष्मी जी मंदिर छोड़ करके चली गई उसी भक्त के घर। अब लक्ष्मी जी भोजन न बनावे तो भोग कैसे लगे? लक्ष्मी जी ही, वहां जगन्नाथपुरी में ऐसी मान्यताएं हैं कि लक्ष्मी जी ही भोजन बनाती हैं, तो भगवान भोग का आरोप करते हैं, भोग को आरोपते हैं। अब जब 2 दिन पहले हो गया, 2 दिन बाद लक्ष्मी जी तो अब भोजन कोई भोग लेकर आता नहीं, क्योंकि भगवान ने देखा, बलराम जी ने देखा कि मंदिर में कहीं कुछ नहीं रह गया। मंदिर से लक्ष्मी जी चली गई तो अब मंदिर में कुछ है ही नहीं। भंडार में बलराम जी ने कहा कि भूख तो लगी है, 2 दिन हो गया खाए नहीं है, तो भंडार गए देखने के लिए, तो भंडार में न चावल है, न बर्तन है, न कुछ है, न चूल्हा है, न लकड़ी है, कुछ नहीं है। बोले जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ से लक्ष्मी चली जाती है अब वहाँ क्या होगा। इसीलिए सज्जनों, घर के लक्ष्मी का अपमान न कीजिए। घर में जो हमारी विदुषी नारी हैं, हमारी माता बहन हैं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, लक्ष्मी जी को अब ढूंढा जाने लगा। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि भैया भूखे कब तक रहोगे, अब लक्ष्मी ही नहीं है तो कुछ नहीं बचा यहाँ।
अब ढूंढने ढूंढा जाने लगा तो उसी घर में लक्ष्मी जी है। कहाँ? जो भक्त पोछा और झाड़ू लगाते थे मंदिर में, तब वहां लक्ष्मी जी को मनाने गए तो लक्ष्मी जी मान तो गई, लेकिन बोली कि एक शर्त है, वो ये शर्त है कि यहाँ जो भगवान का भोग लगेगा, ब्राह्मण के लिए भी वही भोग और अन्य जातियों के लिए भी वही भोग। ब्राह्मण और शूद्र अगर एक पत्तल में बैठ करके खाता है तो शूद्र को भी वही फल मिलेगा जो ब्राह्मण को फल मिलेगा। मतलब भगवान भी जाति, भगवान भी अंतर वैमनस्यता मिटाने का काम किया है, लेकिन समाज के लोग तो वर्गों में बटा है, जातियों में बटा है। इसीलिए मैं इस प्रसंग को सुना रहा था कि भगवान के घर में कहीं कोई भेद नहीं है। अगर भेद होता तो भगवान श्री राम कभी सबरी माता के यहाँ जाकर जूठे बेर नहीं खाते। सज्जनों, क्या कहते हैं भगवान? जात पात कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ये स्थिति हम भारतवासियों की क्यों हो गई है? क्योंकि हम बहुत ईर्ष्या में पड़े हैं, द्वेष में पड़े हैं, घृणा में पड़े हैं। इसी को मिटाना चाहिए। इसको मिटाने के लिए ये ईर्ष्या द्वेष घृणा ऐसे नहीं जाती है, ये ईर्ष्या ऐसे हृदय से नहीं जाने वाला। तब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।